जिज्ञासा श्रीमती सुनीता जैन ललितपुर की है। वो पूछ रही हैं कि वैराग्य कैसे होता है और आपका वैराग्य का क्या कारण रहा जो आपने इस मार्ग को अपनाया। ओम नमः सिद्धेभ्य। कोई भी जो मोक्षार्थी है, सन्यासी है, व्रती है, साधक है, अनुव्रती हो चाहे महाव्रती हो, यह कोई कसौटी नहीं है कि कोई भी संत बना है, सन्यासी बना है तो वैराग्य ही उसका कारण हो। अधर्म में रुचि और धर्म में प्रीति, पाप में अरुचि और पुण्य में रुचि का भाव, इन भावनाओं के साथ भी हम धर्म के सारे साधनाओं के मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम व्रत लेते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, महाव्रत भी धारण कर लेते हैं, तब तक कोई वैराग्य नहीं था और धीरे धीरे अपनी शिक्षा और अपनी दीक्षा के अनुभव से जो संसार का ज्ञान होने लग जाता है संन्यास होने के उपरांत भी, हमें तब भी वैराग्य का भाव जागृत हो सकता है। इसलिए यह जो हम गणित लगा लेते हैं कि संन्यास का मतलब वैराग्य आ गया, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रीतिवशात, धर्म प्रीति, पुण्य प्रीति, आत्मकल्याण की एक हल्की सी भाव और बिल्कुल अधर्म में अरुचि का, इनके कारण भी हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। पूज्य महर्षि जी, आप किस कारण से बढ़े? गुरु जी के प्रति हमारे प्रेम भाव के कारण। जोरदार तालियां। पूज्य आचार्य श्री जी के प्रेम भाव के कारण मुनि श्री जी ने अपना ये दिगंबर वेश धारण किया। चलिए अगली जिज्ञासा के लिए मैं आवाज़ दे रही हूँ श्रीमान विनोद कुमार जी जैन, आदरणीय चाचा जी। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान रिंकू भैया जी। मेरे इष्ट गुरुदेव के पावन पवित्र चरणों में मेरी ओर से संसार के समस्त जीवों की ओर से त्रिवार नमोस्तु। गुरु जी, जिज्ञासा यह है कि तीर्थंकर भगवान और सिद्ध भगवान में क्या अंतर होता है? संसार के प्रत्येक आत्मा के पास 8 कर्म विद्यमान है और कोई भी संसारी आत्मा हो, उसका जो मोक्ष जाने का जो समय है वो काल लब्धि प्रकट होती है उसके बाद उसका संसार अर्धबुद्गल परिवर्तन काल शेष रह जाता है। तो किसी भी आत्मा का मोक्ष जाने का समय अर्धबुद्गल परिवर्तन काल शेष रह जाता है। उस समय में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद वह कई वर्षों पर्यंत, वह अर्धबुद्गल परिवर्तन का काल भी लगभग अनंत काल के बराबर ही है, उतने समय में लेकिन अब उसका मोक्ष जाने का निश्चित हो जाता है। और उचित समय, निकट समय जब आता है किसी भी व्यक्ति का मोक्ष जाने का, उसके पहले उस संसारी जीव के द्वारा अपनी 8 कर्मों में से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ऐसे 8 में से 4 घातियाँ कर्म का जब विनाश करता है, वो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञान होने के उपरांत समोशरण की रचना होती है और उस समोशरण में बैठ करके वह उपदेश देते हैं। उस स्थिति को कहते हैं अरहंत अवस्था, जिसमें 4 घातिया कर्म का विनाश है और बाकी के 4 कर्म अभी आत्मा में हैं। और कालांतर में जब उनका आयु कर्म समाप्त होने की कगार पर होता है, तब
बाकी के 8 कर्म, बाकी के 4 कर्म भी वह विनाश कर लेते हैं और अक्षय अनंत पद जो मोक्ष है वो वहाँ विराजमान हो जाते हैं। तो जब किसी आत्मा के 4 घातीय कर्म का विनाश होता है तो उसको अरहंत कहते हैं, और बाकी के पूर्ण रूप से 8 कर्मों का विनाश होता है उसको सिद्ध अवस्था कहते हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि मन को चंचल क्यों कहते हैं? व्यक्ति अपने स्वयं के अपराधों को ढांकने के लिए, अपने स्वयं की अज्ञान मूर्खता की हरकतों को ढांकने के लिए इस मन को ही चंचल है, विकृत है, मलिन है, गंदा 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 आता है उसके अंदर। तो हम जो शब्द बोलते हैं कि मन में गंदे विचार आते हैं, जैसे हम तो निर्दोष है और बस मन ही गंदा है, तो ये जो हम लोग शब्द बोलते हैं ये असत्य शब्द है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। हम खुद ही अपराधी है और हम नाना प्रकार के वस्तु पदार्थ व्यक्तियों में अलग अलग भावनाएं जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद फिर मन वहाँ पहुँचता है तो उसके साथ अनेक प्रकार के बुरा बर्ताव करता है उस वस्तु पदार्थ व्यक्ति के साथ, तो हम कहते हैं कि चंचल है। तो मन चंचल है यह कह करके व्यक्ति अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता है, इसलिए वो इन शब्दों का आधार लेता है। जैसे एक गृहस्थ है कोई भी और उसके हाथ में एक रस्सी है और उस रस्सी के साथ एक कुत्ता बंधा हुआ है, ठीक है, और वो व्यक्ति के ख्यालों में आने लगा कि मुझे इस व्यक्ति के ऊपर कुत्ता छोड़ करके कुत्ते से कटवाना है, ठीक है, और उसने वैसा इशारा दिया मालिक ने और कुत्ता जा करके उसको काट खाया। अब वो मालिक वहाँ जा करके सहानुभूति दिखा रहा है, अरे 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो तो कुत्ता ही है, वो कुत्ते के कारण ऐसा हो गया। लेकिन चाहता कौन था? कुत्ता चाहता था उसको काटना, क्या वो व्यक्ति चाहता था उसको काटना? मालिक चाहता था कि इसको, लेकिन जैसे ही कुत्ते ने काट लिया जा करके उसने क्या बोला? समझ में आ रहा है? ये खेल खेलता है आदमी। ऐसे ही आप अपने मन को कहीं भी लगा लेते हो, पर स्त्रियों में, पर पुरुषों में, पर धन में, पर संपदाओं में, वैभव में, किसी भी वस्तु में आप अपने मन को लगा लेते हो और फिर महाराज के सामने आकर के बोलते हो हाँ इते जात उते जात, चंचल है महाराज। भेजा किसने था? मोहित कौन हो गया था? तुम ही हो गए थे ना मोहित। जिस वस्तु जिस इंसान को आपने कभी देखा ना हो, चखा ना हो, सुना ना हो, क्या मन कभी वहाँ जाता है? आपने किसी भी व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं है, मन कभी उसके पास जाता है? जिस पदार्थ को आपने चखा ही नहीं है वो कभी मन में आता है? जिन चीज़ों का आपने सुना ही नहीं वो कभी मन में आता है? जिस चीज़ को आपने छुआ ही नहीं वो आपके मन में कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए आपका मन वही जाता है जहाँ आपकी नीयत फिसली हुई थी। तो नीयत खराब करने का काम किसका है? ये आपका है। और मन का क्या काम है? जहाँ आपकी नीयत खराब है वो चीज़ दिखाने का काम बस मन का होता है। मन अपने आप में चंचल नहीं, आपकी नीयत में खोट है। सामने साक्षात 3 लोक के नाथ बैठे हैं, आप स्वयं उससे प्रेम करते नहीं हो। आपके हृदय का प्रेम किसी और चीज़ में, और वस्तु में, और व्यक्ति में फंसा पड़ा है, ठीक है। और वहाँ मंदिर में 2 फुट की दूरी पर भगवान के सामने आंख बंद करके बैठे हो, मन क्या दिखाता है? जहाँ आपका प्रेम था, जहाँ आपकी नीयत फिसली थी, मोहित हो गए थे, प्रभावित हो गए थे, उसका चेहरा दिखाने लग जाता है। बताओ, तुम जिसको चाहते हो उसका फोटो मन ईमानदारी से दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? बताओ, दिखाता है ना। फिर हम क्यों मन को दोष देते? मन वही होता है जहाँ तुम भेजते हो। और भगवान के सामने खड़े रह करके तुम चाहते हो कि मेरा मन भगवान में लग जाए, क्योंकि भगवान के साथ तुम्हारा कोई प्रेम भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, आसक्ति का भाव है ही नहीं, तुम्हारा और उनके बीच में कोई भाव बंधन है ही नहीं। तो मन कहीं भी चला जाए वहाँ तुम्हारा कोई भाव बंधन होता है। भाव बंधन का मतलब राग भाव होगा उस वस्तु से, द्वेष भाव होगा उस वस्तु से, व्यक्ति से, तृष्णा का भाव होगा उस इंसान से, हाँ, काम वासना का भाव होगा उस इंसान से, घृणा का भाव होगा उस इंसान से।
तो जहाँ तुम्हारा मन भगवान के सामने तुम्हारा शरीर बैठा है, फिर भी तुम्हारा मन कुछ भी दिखा रहा है ना, वहाँ तुम्हारा कुछ भाव भंगिमा जुड़ी हुई है। बिना तुम्हारे किसी भी वस्तु पदार्थ व्यक्ति से भाव जुड़े ही ना हो, वो वस्तु कभी मन दिखाता नहीं है। इसलिए आपकी नीयत जो खोट होती है ना, वो कभी हम बोलते नहीं कि महाराज हमारी नीयत बहुत खोटी है। आदमी को बोलना ये चाहिए कि हम भगवान के सामने बैठे रहते हैं और हमारी नीयत इतनी खोटी है कि 24 घंटे हम अपने मन में पराय स्त्री पराय पुरुषों को लेकर घूमते रहते हैं। उस समय तुम्हें लाज लज्जा शर्म नहीं आई, और धोती पहन करके तुम 2 मिनट के ऐसे मुंह फाड़ करके ऐंक करके आंख बंद करके खड़े हो, और तुम अब उस मन को कह रहे हो कि भगवान में लग जा। बाकी के समय तुमने उस मन को कहाँ भेजा था? पर स्त्रियों में, पर पुरुषों में, पर धन में, राग द्वेष क्लेश कलह करने के लिए तुमने मन का इस्तेमाल कर रहा, वहां भेजा तुमने दिन भर, मन को उसकी लत लग गई। अब 22 घंटे कोई व्यक्ति अपने मन का इस्तेमाल नाना प्रकार की हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया करने के लिए इस्तेमाल करता है अपनी खोटी नीयत के कारण, और पल भर मंदिर में घुस गया, उसको लगता है मन मेरा अच्छा काम करे। ये कैसे संभव है बताओ? ये संभव नहीं होता। तो आप रात भर अगर किसी एक बर्तन में मठा रख लो, मठा एक रात रख लो, पूरी रात बस, और दूसरे दिन सुबह उसको धो धा करके उसमें दूध भर दो, क्या हो जाएगा? बस यही हालत तुम्हारी होती है। जैसे तुमने उस बर्तन को रात भर मठे के स्पर्श में रख दिया, भले ही तुमने वो मठा निकाल दिया, धो लिया और क्या कर लिया, उसको दूध भर दिया, अब दूध क्या होगा? फट जाएगा, फट जाएगा ना। बस तुम्हारा मन भी यही फटता है। तो 24 घंटे तुमने अपने मन को सारे खोटे काम करने के लिए इस्तेमाल किया, और तुमने वो बर्तन धो धा करके, नहा धो करके, पोंछ पाँच करके, सवले के कपड़े पहन करके उस बर्तन को में अंदर भगवान की भक्ति मतलब दूध भरना चाह रहे हो, और जैसे ही भगवान की भक्ति उस बर्तन में चली जाती है, रात भर जिसमें मठा था वो दूध क्या हो जाता है? मन फट जाता है। तो वहां जाकर के आपका मन भटक इसलिए जाता है क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल ही वैसा किया था पहले। तो पहले आपने जिस बर्तन में आपको दूध रखना है, उस बर्तन में दूध सुरक्षित रहना है कि नहीं रहना है, ये बर्तन तय नहीं करेगा। उस बर्तन का अपनी इस्तेमाल कल किस चीज़ के लिए किया था, उसका असर उस पर ज़रूर दिखेगा, वही होता है। तो 24 घंटे तो आप अपने मन का इस्तेमाल क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, द्वेष, दुनिया भर के बुरा सोचना, बुरा ख्याल करने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो उस बर्तन में, हम उस मन में उसके संस्कार आ गए। अब थोड़ा सा नहा धो करके, सवली के कपड़े पहन करके आप ये सोचते हो कि आप भगवान के बगल में आके खड़े, हमारे मन में दूध की नैया बहने लग जाए। भैया दूध जितना डालोगे वो फटेगा, क्योंकि उस मन का इस्तेमाल तुमने ही बाकी के 23 घंटे 55 मिनट तक तुमने गलत इस चीज़ों को डालने के लिए तुमने खुशी से डाले उसमें। तब तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी, तब तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा था। तो ये चीज़ें होती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपनी आप को सही साबित करने के लिए, महाराज हम तो ना मंदिर जाते हैं, पूजा भी कर लेते हैं और जाप करते हैं ना महाराज हम, तब ना हमारा मन बिल्कुल इधर उधर चला जाता है। तो तुम कोई बहुत बड़ा का 30 मार का बनना है, तू कौन है रे भाई? तुम ये बताओ ना, बाकी के 23 घंटे कोई मायने रखते भी कि नहीं रखते? मायने रखते हैं भाई साहब, उसका असर होता है। कोई भी व्यक्ति बाहर के असर से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। श्रावण के मास में दूध पीने के लिए मना होता है, क्योंकि श्रावण मास में झिमझिम झिमझिम बरसात होती है। बरसात के कारण घास दुआ उग करके आती है। जानवर, पशु पक्षी वो सारे घास, हरी हरी घास खा करके अपना जो है पेट खराब कर लेते हैं। उसमें जो है तत्व जो है दूध में थोड़ा जहरीले हो जाते हैं। उस समय हम ऐसी स्थितियां बन जाती, गैस बनना, कब्ज बनना, जिसके कारण बुखार, टाइफाइड आदि आदि आने की संभावना होती है। इसलिए भगवान ने कहा भाई आप इस समय में दूध थोड़ा बंद कर दो। तो ये एक प्रोसेस है ना, आप उसके असर से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। तो इसलिए बस आप जाप कर रहे हो इसलिए आपका मन मंत्र में लग जाए, ये सोचना ही गलत है। अगर आपको इतना ही मंत्र का फल चाहिए तो आप बाकी के 23 घंटे भी मंत्र की भावना में बने रहिए। और आपको पूजा के फल चाहिए तो पूजा के भाव में आपको घर में भी बैठना पड़ेगा ना, ये चीज़ होती है। तब जा कर के हम अपने मन के द्वारा कुछ अच्छे काम कर पाएंगे। नहीं तो फिर ये ऐसे कहानियाँ तो हर व्यक्ति बोलता है कि हम अपने 23 घंटे जैसा चाहे मन का इस्तेमाल करो। बस महाराज आप तो इतना बताओ कि हम जब भी माला फिरने के लिए बैठे तब भी हमारा मन उसमें लग जाए। तो ऐसा कोई गुलाम नहीं है मन। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हाँ, आपने जिसका अभ्यास किया है
मन वही काम करेगा। हमारा मन वहीं जाता है जहाँ आपकी नियत जाती है। मन चंचल नहीं होता, आपकी नियत में खोट है, और मन वहीं होता है जहाँ तुम उसे ले जाते हो। मन विचलित है, मन चंचल है, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। मेरा चिंतन ये कहता है कि मन अचल है, अकंप है, स्थिर है। हमारी वासना में खोट है, तृष्णा में खोट है, मोह में खोट है। ये कहाँ है फिर? इसको कौन दोष देगा? हाँ, मेरे प्रेम में खोट है, मैंने अपनी पत्नी के अलावा अन्यत्र कहीं भी भाव रख लिए। ये किसकी खोट थी? उस मन की। मन गया था क्या? मैं गया था। मेरी इच्छा थी क्या? मन की इच्छा थी। हमारी खुद की इच्छा थी कि हम इससे मोहित हो जाए, और मन वहाँ चला जाता है जहाँ तुम्हारा मोह होता है, जहाँ तुम्हारा राग होता है वहाँ मन चला जाता है, जहाँ तुम्हारी तृष्णा होती है वहाँ मन चला जाता है। वहाँ मन कभी जाता ही नहीं जहाँ तुम्हारा प्रेम ना हो। सीधी सी बात है ना, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कभी मन जाता है क्या? संभव ही नहीं। क्यों जाएगा भाई? तो प्रेम करने वाला कौन है? मन है क्या आप हो? आप आत्मा हो कि नहीं हो? क्या आप कोई हो ही नहीं, बस मन ही मन है क्या यहाँ संसार में? तो आप अपने आप में अपने आप को निर्दोष साबित करते हो हमेशा। सारी खोटा आप हो, और मन, आपने जहाँ खोटा प्रेम किया, खोटा राग द्वेष छल कपट किया, मन वहाँ सिर्फ चला जाता है बेचारा। और तुम वहाँ प्रेम करते ही नहीं, तुम वहाँ मोह करते ही नहीं, तुम वहाँ घृणा करते ही नहीं, तुम वहाँ तृष्णा करते ही नहीं, तो वहाँ मन क्यों जाता? बताओ बेटा। आज सुबह मान लीजिए मेरी किसी एक व्यक्ति से लड़ाई झगड़े हो गए, ठीक है, तो मैंने वहाँ उसके व्यक्ति के साथ विवाद किया। अब मेरा दिन भर मन किस में लगेगा? तो क्या मन ने लड़ाई झगड़े किए थे क्या? मैंने किए थे। तो मैंने जहाँ द्वेष किया, दिन भर मन में उसी व्यक्ति की फोटो आएगी। तो मन थोड़ी ना गड़बड़ है। मैं लड़ाई झगड़े नहीं करता, चुप बैठ जाता, तो मन दिन भर उसमें नहीं लगता। सीधा सा बात है। तो मन चंचल नहीं है। जहाँ आपकी स्मृतियाँ, जहाँ आपकी नियत, जहाँ आपका मोह, जहाँ आपकी तृष्णा, जहाँ आपका छल कपट हुआ है, मन उसकी फोटो दिखाता रहता है ईमानदारी से। वो अपना काम बखूबी व्यवस्थित करता है। मन अगर सही में चंचल होता तो आप किसी से प्रेम करते हो, ठीक है, जब जब आप किसी से अपने प्रेम किया है तो मन ने उसी की फोटो ठीक से दिखाई क्या नहीं दिखाई? बताओ। कभी आपने किसी बालक से, किसी पति से, किसी पत्नी से, किसी पुत्र से, किसी माता पिता से आपके हृदय में प्रेम भाव जागृत हुआ कि नहीं हुआ? आज तक ऐसा कभी हुआ है? तब आपके मन ने उसी की फोटो दिखाई क्या उसकी जगह दूसरी की फोटो दिखाई? पहले ये बताओ। उसी की दिखाई। वहां कभी आपको कोई प्रॉब्लम आई कि महाराज पता नहीं मेरे हृदय में मेरी पत्नी का प्रेम उमड़ रहा था, तो ये मन इतना चंचल है, ये कुत्ते की फोटो दिखा रहा था? आपको लगता है ये कभी मिस्टेक हुआ है आज तक? आपके हृदय में किसी के लिए द्वेष भाव उत्पन्न हुआ, गुस्सा आ गया, जब आपको गुस्सा आया है जिस इंसान के लिए, मन ने उसकी फोटो ईमानदारी से पूरी की पूरी दिखाई कि नहीं दिखाई दिमाग में? महाराज पता नहीं आज दिन भर ना हमारे पति पर हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन मन चंचल है और वो ना बेटे की फोटो दिखा रहा है दिन भर। कभी ऐसा हुआ है? ऐसा कभी हुआ है मिस्टेक? नहीं, यहां होता है बस खाली। पता है यहां क्यों होता है? यहां प्रेम नहीं है। देख खेल देखो कैसा खेलते हैं हम लोग, बातें बनाते हैं ऐसे, हम जाप कर रहे हो इसलिए मंत्र में मन लगना चाहिए। पहले तू बता तो तुम्हारा मंत्र से क्या लेना देना? तुम्हारा और तुम्हारे मंत्र में कोई प्रेम भाव है, कोई मोह भाव है, कोई आसक्ति का भाव है, कोई दोस्ती है, कोई दुश्मनी है, कुछ तो होगी, कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए, तभी तो वो फोटो दिखाएगा उसकी। तो ये प्रैक्टिकल जो चीजें होती है ना, ये आप लोगों को ढूंढना चाहिए, समझना चाहिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि मन खराब है, मन में ये आता है, नहीं बेटा तू खराब है, डिफॉल्टर तू है। मन का काम है तू जिससे प्रेम करता है उसकी फोटो दिखाना, तू जिससे द्वेष करता है उसकी फोटो दिखाना। तुझे जिन जिन लोगों की उधारी डुबाई है, जिन लोगों ने, जब जब तुम्हें उधारी डूबने वाले लोगों की लिस्ट देखते हो तो कभी तुम्हें लगता है कि भाई फलाना व्यक्ति ने 15 लाख डुबाए महाराज, लेकिन मन इधर उधर जाता है, वो 15 लाख जिसने पिछले बार भरे थे ना उसकी फोटो मन दिखाता है, जिसकी फोटो मैं देखना चाहता हूं मन उसकी फोटो दिखाता ही नहीं है। इसने 15 लाख डुबाए उसकी फोटो नहीं आती मेरे दिमाग में।
कभी ऐसा मिस्टेक होती है? कभी हुई? तो यहां क्यों होती है? क्योंकि यहां हम झूठ बोलते हैं। वहां भी तो बोलो, आप अपने घर गृहस्थी के दुनिया में क्या आप किसी को याद नहीं कर रहे हो क्या? तो वहां मन जिसकी आपको याद आ रही है, मन उसी की फोटो दिखाता है कि नहीं दिखाता? हाँ, दिखाता। तो वहां चंचलता कभी नजर आई आपको? मेरी माँ की याद आ रही थी और बाप की फोटो दिखा रहा है मन, मुझे बाप की याद आ रही है और माँ की फोटो दिखा रहा है मन। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? है? नहीं हुआ। नहीं, चंचल है, विकृत है, तो ये सब भगवान के माथे पर क्यों रसीद काटते तुम लोग? उधर क्यों नहीं आपको लगता कि चंचल है, भटकता है, माँ की याद आ रही है और बाप की फोटो दिख रही है, बाप की याद आ रही है और पत्नी की फोटो दिख रही है, महाराज जी क्या हो रहा हो मन? लेकिन यहां आने के बाद होता है, भगवान को देखना चाह रहे हैं लेकिन दुनिया दिखती है, क्योंकि भगवान से तुम्हारा कोई प्रेम ही नहीं है। प्रेम नहीं है तुम्हारा, सीधा सा गणित है ना। तुम हो तो तुम बताओ, भाई है तो तुम बताओ, क्योंकि मन हमेशा वही दिखाता है जो तुम्हारे प्रेम में हो, जो तुम्हारे द्वेष में हो, जो तुम्हारी तृष्णा में हो, जो तुम्हारी आसक्ति में हो, जो तुम्हारी घृणा में हो, जो तुम्हारी नफरत में हो, जो तुम्हारे लालच में हो, जो तुम्हारे मित्र हो, जिससे तुम्हारा वैर भाव हो। क्या मन यहां समय पर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? तो मुंह उठा करके भगवान के सामने बैठे, इसका मतलब थोड़ी ना था कि भगवान में मन लग जाए ना। मन वही जाएगा जहां तुम्हारी नीयत है, और तुम्हारे भगवान के साथ कोई नीयत ही नहीं है, इसलिए वहां मन है ही नहीं। तो मन जहां नहीं है वहां तुम्हारा कोई भाव नहीं है, और जहां मन तुम्हारा गया है और जो तुझे चीजें दिखा रहा है वहां तुम्हारी कोई ना कोई नीयत है, कोई ना कोई तुम्हारा भाव जुड़ा हुआ है, इसलिए मन उसकी फोटो दिखा रहा है। ये स्पष्ट क्लियर मैटर है। अब तुम दादागिरी दिखाओ यहां बैठ करके, हम मंदिर रोज जाते हैं, क्या मतलब प्रेम नहीं है क्या? तो मुझे क्यों पूछ रहे? तू ही बोलना मुंह खोल करके, क्या भगवान में जीव ने हड्डी बिठाई क्या? तू बोल मेरे भगवान से बहुत प्रेम करता है, एक बार बोल के देख ले, हिम्मत हो तो। रोज मंदिर जाते इसका क्या मतलब होता है? रोज अभिषेक करते इसका क्या मतलब होता है? रोज मुनि बन करके बैठ गए इसका भी कोई मतलब नहीं होता। तुम्हें बोलना पड़ेगा, नहीं मेरे भगवान से मैं बहुत प्रेम करता हूं, बोल लो एक बार। मंदिर जाता है इसका क्या मतलब होता है? मैं रोज माला फेरता हूं इसका क्या मतलब होता है? हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। आपने पूछा कि मन वहां लगना चाहिए, तो वहां आपका कोई ना कोई भाव स्थापित आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप भगवान से दुश्मनी भाव रख लो, चाहे आप भगवान से प्रेम भाव रख लो, चाहे आप भगवान से आसक्ति का भाव रख लो, चाहे आप भगवान से अनुराग का भाव रख लो, आपको अपनी प्रतिमा के साथ कोई भाव स्थापित करना ही पड़ेगा। लेकिन आपके ये बातें दिमाग में आएगी नहीं, क्योंकि आपने अभी तक भगवतीय सत्ता को, परमेश्वर को सिर्फ अपने काम निकालने वाला एक गुलाम समझ के रखा है कि इते पूज लो, इते जप कर लो, इते बैठ के अभिषेक कर लो। ये हमारी इच्छाओं की, तृष्णाओं की, कामनाओं की, भोगों की पूर्ति करने वाला एटीएम मशीन है। तुम्हारी नज़र में भगवान इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मेरा दुखड़ा दूर कर ले, मेरी मुसीबतें दूर कर ले, मेरे संकट दूर हर ले, तुम ऐसे काम करवाने के लिए ही सिर्फ भगवान के प्रति आस्था का भाव रखते हो। इसीलिए तुम्हारे प्रेम में वो कभी नहीं आया, इसलिए तुम्हारे मोह में वो कभी नहीं आया, इसलिए तुम्हारा जीवन उसके साथ कभी जुड़ ही नहीं पाया। जीवन नहीं जुड़ा, अभी भी लगता नहीं कि मेरा और उसका कोई भाव बंधन है, कोई संबंध है। आज भी अगर वहां जाते हैं तो एक ही लगता है, बस मेरा भला हो जाए, मेरे पाप कट जाए, मैं पुण्य से भर जाऊं, मेरा सब सुख शांति हो जाए। तुम्हें भगवान से तो अभी भी कोई लेना देना नहीं। तुम भले ही वहां बैठ करके पाप कटवा रहे होंगे, तुम भले ही वहां बैठ करके बहुत पुण्य भी कमाया होगा, तब भी तुम्हारा उस परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। तुम्हें अभी भी अपने पाप कटवाने से ही मतलब है, और तुम्हें अभी भी अपने आप को पुण्य से भरने से मतलब है। वहां भगवान से तुम्हारा कहाँ लेना देना था? तुम्हारा दिमाग अभी भगवंती सत्ता से, परमात्मा की सत्ता से, ईश्वर की दृष्टि जो सामने जिनेंद्र वाने उसको देखने का नजरिया ही अलग है। स्वार्थ है वहां, भोग है वहां, आनंद चाहते हो तुम इस दुनिया में, नश्वर संसार का लगातार तुम्हें विघ्न, अपनी मुसीबतें दूर करने से मतलब है। वहां भगवान से प्रेम कैसे हो सकता है? तुम अपने खुद की मां के पास चले जाओ, खुद की मां के पास, और एक बार कान में बोल देना कि मैं सिर्फ तुम्हारे पास इसलिए आती हूं, मैं सिर्फ तुम्हें प्रेम इसलिए करती हूं, ये तुम्हारे पास जो 50-100 तोला सोना रखा है, हर बार तुम 1-1 तोला 2-2 तोला मुझे देती रहे।
बस बोल देना, वो माँ भी तुझे अपनी बेटी मानने से मना करेगी। और यहां तुम 60-60 साल तक तुम्हारे पूर्वज 10 पीढ़ियों से इसी भाव, इसी बुद्धि से, इसी लालच से जाते हैं। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हेतु, सम्य शिखर जी की यात्रा निर्विघ्न प्राप्ति हेतु, और क्या क्या हेतु पढ़ता रहता हूं मैं बैठ करके, वहां पढ़ता रहता हूं, सब पढ़ता ही रहता हूं। तो हेतु ही तुम्हारा भगवती सत्ता प्राप्त करना है ही नहीं, तुम्हारा हेतु ही अलग है, स्वास्थ्य लाभ हेतु। तो वो भगवान ने एक थोड़ी ठेका लेके बैठा है, उन्होंने तो कह दिया था भाई अगर तुम्हें समचित्र संस्थान चाहिए तो औषधि दान दो, सेवा करो, वैयावृत्ति करो, ये उसका समाधान है। गांव में सैकड़ों माताजी आ गई, कभी वैयावृत्ति करने के लिए तुमने अपनी जवानी में जा करके बैठे नहीं, 40-50 साल की उम्र में कभी एक आध बार यूं करके रात में उठ करके भग गए, कभी साधु संतों की सेवा नहीं, औषधि दान नहीं, कुछ नहीं किया। और यहाँ 1100 रुपये दे करके स्वास्थ्य लाभ हेतु, और एड्रेस भी सही डाल देते हैं, फलाना वाले, घी वाले, तेल वाले, कोयला वाले, चटनी वाले, मिर्ची वाले, ताकि भगवान, क्योंकि संजय चौधरी के नाम से 2 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति हो सकते हैं ललितपुर में, तो देवता भगवान कहीं गलत जगह ना चले जाए, कहीं उस वाले के पास गए तो उसके नीचे लिखना पड़ता है। तो ये क्या है, आपकी बौद्धिक स्थिति इतनी भयभीत है, हर चीज से भयभीत। अरे तुम्हारे जीवन के दुखों से भयभीत होने से तुम्हें भयभीत होते क्यों? ये तुमने किए हुए भोगों का रिजल्ट है वो, उससे डरते क्यों हो? तुम्हारे जीवन में संकट आते हैं तो टेंशन में क्यों आते हो? ये तुम लगातार हिंसा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, स्त्री का शरीर, पुरुष के शरीर का निरंतर आनंद ले रहे, परिग्रह का आनंद ले रहे, क्रोधमान मायालोभ का आनंद ले रहे हो, कपड़े पहन करके 4 बार खाना, जब चाहे पानी पी लेते, जब चाहे खाना खा लेते, तुम्हें क्या लगता है इसका रिजल्ट नहीं निकलने वाला? तुम्हें बस इतना लगता है मुझे भूख लग गई, मैंने खा लिया, मुझे प्यास लगी। अरे उसका नतीजा यही है जो तुम दुखड़ा रोंद करके 24 घंटे लेकर के घूमते हो, ये उसी का तो नतीजा है। मनपसंद कपड़े पहन करके तुम गली में इतरा के चलते हो, तुम्हारा मन प्रसन्न रहता है। अरे ये उसी का, जो तुम्हारे जीवन में दरिद्रता है, विपत्ति है, नाना प्रकार के तकलीफें झेल रहे हो ना, ये उसी का तो रिजल्ट है। जब चाहे सोना पहन लिया, जितना चाहे सोना, चोरी चपाटी झूठ बोल करके इकट्ठा करके गली में पहन करके दूसरों को रिझा लिया, दूसरों को खुश कर लिया, खुद के मन को खुश कर लिया, उसी का तो ये परिणाम है, तुम दुखी हो। तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम्हारे दुख है ये कहीं और से आसमान से टपक रहे? ये जो तुम्हारी दिन भर की हरकतें हैं ये उसी का तो रिजल्ट है। और इधर आकर के तुम कहते स्वास्थ्य लाभ हेतु कर लो। तो ऐसे कोई देवी देवताओं से सेवा नहीं करवाई जाती, ये मंगल भावना है, करो, आप लिखो वहां, मैं उसका विरोधक नहीं हूं, लिखना चाहिए। गृहस्थ है, हर गृहस्थ में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह ज्ञान से संपन्न रहे। कुछ लोग जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति भाव भी रखते हैं, लेकिन ऐसा भक्ति भाव से जीवन क्यों निकाल रहे? लूले लंगड़े अंधे बहरे लाचार हो क्या? बुद्धि नहीं है? कभी तो अपना साहस और कभी तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाओ, लेकिन नहीं बनाना, जीवन भर उस परमात्मा की तरफ वो भला कर लेगा। तो ये भाव नहीं होना चाहिए अपने अंदर। आगे और कुछ? नमस्ते महाराज। कुछ बचाओ तो बोल दो। नमस्ते महाराज। एक बचा है महाराज, भगवान, अभी आपने बोला ना कि भगवान और मंत्र के प्रति हमारा प्रेम नहीं है, तो भगवान और मंत्र से प्रेम कैसे किया जाए? वो आपको ही तय करना है। मैं कैसे कहूँ बताओ ना बेटा, मैं कैसे कहूँ? मान लो एक पिता भी, एक माता भी, एक लड़की दिखा सकते, एक लड़का दिखा सकते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, वो कैसे कह सकते कि तुम इससे प्रेम करो? हम लड़की दिखा सकते हैं, अपनी लड़की दिखा सकते हैं, अपना लड़का दिखा सकते हैं। हम किसी को कैसे कहे कि अरे मेरे लड़के से प्यार करो, तुम्हें शादी करो? मैं प्रेम की बात नहीं बोल सकता ना। मैं रोटी दे सकता हूं आपको, मैं भूख दे सकता हूं क्या किसी को? मां भूख देती है क्या रोटी देती है? भूख किसका विषय है? खुद का विषय है ना। तो ये जो जिनेंद्र भगवान अगर बैठे हैं वहां, तो वो शिक्षा ही दे सकते थे, वो भूख नहीं दे पाए संसार को। अगर भगवान अनंत शक्तिशाली थे तो दुनिया को ज्ञान देने से बेहतर है कि मोक्ष जाने की भूख ही दे देते। समझ में आ रहा है? अपने कल्याण करने की भूख ही भर देते सब आत्माओं में। ऐसे जाओ आज के बाद सबको भूख लग जाएगी मोक्ष जाने की, स्वर्ग जाने की, वो भूख भर देते। नहीं, भूख कभी वो दे नहीं सकते। वो ज्ञान दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। कल्याण करने की भूख पैदा करना है नहीं करना, ये आपका निर्णय है।
तो मैं कैसे कहूं कि आपको भगवान से ऐसा करो तो प्रेम हो जाएगा? मैं कैसे कह सकता हूं? कोई निर्णय नहीं है ना इसका। मैंने भी अपने परमात्मा से प्रेम किया, गुरु से प्रेम किया, तो मुझे किसी ने थोड़ी ना कहा था अविचल सागर विद्यासागर बहुत महान है, प्रेम कर ले सुन है। ये मेरा निजी निर्णय है, निजी निर्णय है। आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे आपने निर्णय लिया कि मुझे इस स्त्री से प्रेम करना, इस माता से प्रेम करना, इस पिता से प्रेम करना, इस पुत्र से प्रेम करना है, मुझे मेरे मित्रों से प्रेम करना है, ये आपने निर्णय लिया है कि नहीं लिया? वहां कभी समस्या गई क्या? महाराज अब ब्याह हो गो, अभी तब प्रेम कैसे करें? दुनिया के सारी किसी भी चीज से प्रेम करना कैसा ही है, कभी पूछने के लिए आए क्या? कोई भी चीज आंखों से देख ली, अच्छी लगी, कितना टाइम लगता है उससे प्रेम होने के लिए? घर जाते हो पूछने के लिए, मम्मी वहां तो हमने एक चीज देखी थी, अच्छी लगी, प्रेम कर लूं? कैसे कर लूं? पूछा कभी? ये एक सेकंड नहीं लगता। जो चीज आपकी आंखों में, आपके कर्णेंद्रिय को अच्छी लगे, आपके चक्षु को अच्छी लगे, आपके दिमाग को अच्छी लगे, आपको सुनने में अच्छी लगे, आपको सूंघने में अच्छी लगे, आपको छूने में कोई चीज अच्छी लगे, तो प्रेम होने में कितना टाइम लगता है? विद इन सेकंड। और यार 40 साल से 60 साल से 3-3 घंटे उधर घंटा फोड़ लिया, चौकटें घिसवा ली, और आज आकर के मुझे पूछ रहे कि मैं भगवान से और मंदिरों से कैसे प्रेम करूं? मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं कैसे बताऊं? मेरा हुआ है तो मेरा अपनी वजह से हुआ है, तुम्हारा अपनी वजह से होगा। और तुम वजह ढूंढ लो, चिंतन करो, मनन करो, विचार करो, खुद को कोसो, खुद के मन को कहो कि भाई तुमने स्त्री से प्रेम करने में कोई कमी नहीं रखी, पुरुष से प्रेम करने में कोई कमी नहीं रखी। कहो अपने मन को, पूछो तो सही, जूते चप्पल से भी प्रेम करना आपने नहीं छोड़ा? छोड़ा है कि आपने जूते चप्पल से भी बिना प्रेम किए? हाँ, वो निर्णय किसने लिया था? आपने लिया था। तो यहां ये जिनेंद्र भगवान बैठे, इनसे मुझे बहुत प्रेम करना है, ये निर्णय भी किसी दिन आपको ही लेना पड़ेगा। मैं मंदिर आता हूं, पूजा करता हूं, ये अलग चीज होती है, ये हमारा कर्म है, कर्तव्य है, तो हमें करना ही है। जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ जो हमारे लिए आज्ञा है, देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये षटकर्म करते रहो। मैं 28 मूलों के साधना बहुत निर्दोष तरीके से पालन करता हूं। बच्चे शांत रहें। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आज भी मेरा भगवान से प्रेम है कि नहीं, ये कह नहीं सकते। हाँ, कह ही नहीं सकते। भले ही मैं कितना भी व्रतों का अच्छे से पालन करूं, तो भी मैं आपको कह सकता हूं, क्या पता कौन कहां किस समय में अपने हृदय का प्रेम किसको दे चुका है? कोई जान सकता है क्या? कोई कह सकता है क्या? हजारों कहानियां विद्यमान है। बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, और वो कुम्हार की लड़की वहां मटके धो रही थी, रो रही थी बेचारी, उधर बैठ गए 12 साल तक। समझ में आ रहा है? वो कौन से पुष्पडाल मुनि महाराज थे, उसके मित्र ने दया कर ली, उस बेचारे को दीक्षा दे दी, 12 साल तक उनके साथ रहे। 12 साल तक 12 त्रिक 36, कितने आहार हो गए 12 साल में? हर साल 365 दिन आहार कर रहे मुनि, मान लो। हाँ, 4000 बार मुनि महाराज ने चौके में जाके आहार किया, और 12 साल तक 4000 आहार करने के बाद भी उनका मन कहाँ था? उनका प्रेम कहाँ अटका था? कहाँ अटका था? उनका हृदय का प्रेम कहाँ था? मुनि बनकर के 12 साल रहे भाई साहब, बड़ी बात होती है 12 साल मुनि अवस्था में रहना। तब भी प्रेम भाव कहाँ था? प्रेम कहाँ अटकना है, ये निर्णय कब कौन कहाँ ले कोई नहीं कह सकता। कोई व्यक्ति वहां घर में बैठा है, गृहस्थ अवस्था में है, और उसने समझ लिया कि मैं जैसे अपनी पत्नी को प्रेम करता हूं, पति को प्रेम करता हूं, मैं अपने माता पिता को प्रेम करता हूं, सास ससुर को प्रेम करता हूं, पुत्र के प्रेम करता हूं, मैं वैसे भी मेरे भगवान से भी प्रेम करूंगा। ये ख्यालों में नहीं आता आप लोगों के कभी कि मेरे प्रेम में भगवान कैसे छूट सकते हैं? मैं दुनिया को दे रहा हूं अपने हृदय का प्रेम। तो आप ये बोलने के लायक भी हो कि मैंने अपने हृदय का प्रेम स्त्री को जितना दिया है, माता को जितना दिया है, पुत्र को जितना दिया, जूते चप्पल को जितना दिया, सोना चांदी जमीन जायदाद को जितना मैंने अपने हृदय का प्रेम दिया, उतना उससे कई गुना ज्यादा प्रेम मैंने भगवान को दिया। बोलने के लायक भी हो क्या? तो ये प्रेम नहीं करने का निर्णय भी आपका ही है। तो आप अभी बैठिए वहां, और आप यही बैठे बैठे सोच लो बस कि हाँ नहीं, अब मेरी गलती हो गई, मैंने हृदय का प्रेम पता नहीं भगवान को क्यों नहीं दिया, अब कल से मैं अपने हृदय का प्रेम भगवान को भी दूंगा। जब आपके हृदय का प्रेम ये गली में घूमने वाले 8 कर्म धारण करने वाले हाड़ मांस का पुतला, 9 मलद्वार भय घिनकारी, ऐसे मलिन शरीर के देख करके तुम्हारे हृदय का प्रेम ऐसे नदियों जैसा बहने लग जाता है, तो भाई इस पवित्र आत्मा के लिए तुम्हारे हृदय का प्रेम तुमने क्यों रोक के रखा? तुम खुद ही खुद को पूछ लो ना। तुम्हें कभी शर्म नहीं आई? इतनी सी नथनी, इतना सा अंगूठी, इतना सा चूड़िया, इतना सा नेकलेस, इतने से जूते चप्पल, उसके बंद, उसकी रंग कलर, कपड़ों के डिजाइन को तुम्हारे हृदय का प्रेम ऐसा बहता था।
इतना प्रेम किया तुमने, जूते चप्पल कपड़ा लत्ता से कि अगर किसी ने फाड़ दिया, किसी ने फेंक दिया, किसी ने मैला कर दिया तो 2-4 झापड़ तक लगा चुके हो सामने वाले व्यक्ति को। तो ये जो आप लोग कहते हो ना, मैं रोज मंदिर पूजा पाठ, 2 प्रतिमा 8 प्रतिमा, मैं मुनि बन गया, उसके बाद भी मैं परीक्षा करूंगा भी प्रेम भाव वहां है क्या, कहीं भटका, पहले चेक तो करो। और व्यक्ति का कल्याण हुआ क्या? 28 मुलुगनों की साधना निर्दोष करते थे वो पुष्पडाल मुनि महाराज, कोई उनके चर्या में उंगली नहीं उठा सकता था। तो ये चर्या आचरण की आप लोग बातें करते हो ना, ये प्रेम की बातें कर समझो तो पता चलेगा। चर्या तो अपनी जगह महान है, चर्या अच्छी होना चाहिए, कर लो ना, आचरण अच्छा होना चाहिए, लेकिन प्रेम किसको गिरवी रखा है ये भी तो आपको जवाब देना है किसी दिन, देना ही पड़ेगा ना किसी दिन। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं तो रोज मंदिर आता हूं, रोज पूजा करता हूं, रोज जाप करता हूं, उसके बिना मैं मुंह में पानी नहीं डालता। इसका प्रेम से क्या लेना देना है क्या? नहीं, ये अलग से बता ना। मैं मुनि बनाऊं, मैं दिगंबर बनाऊं, मैं 28 मुनियों की साधना करता हूं, मैं केशोज करता हूं, एक बार भोजन करता हूं, भाई इसका क्या लेना देना? भाई ये बताना सीधा सीधा, भाई प्रेम होता है कि नहीं होता भगवान से? तो ये आपको करना पड़ेगा ना, किसी समय पे एक बार अपना जीवन का निर्णय लेने पड़ेंगे। और ये निर्णय कोई नहीं ले सकता। यहां उठने वाला कोई भी व्यक्ति बोल दे कि मैं, जैसे मेरे हृदय का प्रेम मेरी माँ को करता हूं, पिता को देता हूं, पत्नी को देता हूं, पति को देता हूं, पुत्र को देता हूं, मकान जमीन जायदाद, जूता चप्पल कपड़ा लत्ता, सोना चांदी, मित्र मंडली, बंधु बांधव, सबको प्रेम निकलता है, कल से मेरा भगवान के लिए भी प्रेम निकलेगा। कोई बोल के देख ले, बोल ही नहीं सकता, रूह कांप जाएगी आपकी। और भगवान को प्रेम करने के लिए आपको किसी भी घर गृहस्थी के व्यक्ति का प्रेम छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? सराग सम्यक दृष्टि जो होता है गृहस्थ अवस्था में, वो यही होता है, इसी अवस्था में होता है वह। तो कभी कभी हम धार्मिक ऐसा स्वयं को मानने लग जाते हैं कि अब हमें लगने लग जाता है कि हमारा इतना त्याग तप व्रत नियम सब हमारा अच्छा चल रहा है तो हमारा सब अच्छा होगा। ये व्यक्ति अपने दिमाग से ना चौगड़िया बिल्कुल फिक्स गणित बिठा देता है कि अब हम नरक नहीं जाएंगे, हम बच जाएंगे, हमारा दुर्गति नहीं होगी, हमारा कुछ बुरा नहीं होगा। वो खुद ही खुद सोच लेता है, सारी बातें वो खुद ही तय कर लेता है। हमारे सामने बैठ लो, पता चलेगा तुम हो कहाँ। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई गृहस्थ धर्म के बाहर की कोई चीज आपको सिखा रहा हूं कि ये गृहस्थ नहीं कर सकता। ये गृहस्थ के लिए ही कह रहा हूं मैं कि इस पूरे ब्रह्मांड के किसी भी व्यक्ति वस्तु से आपने जो न्यायपूर्वक प्रेम भाव स्थापित किया है कहीं भी, तो वो छोड़े बिना भी आप भगवती सत्ता से भी प्रेम भाव रख सकते हो। कम करने की भी जरूरत नहीं आपको वहां का प्रेम। ये निर्णय तो लो पहले। अब भगवान से प्रेम है ही नहीं 2 कौड़ी का, और फिर आकर के ज्ञान बांटते हमारा मोह नहीं छूटता। अरे छूटेगा तो तभी ना जब इधर होगा। आदमी किसी ना किसी नाव में अपनी एक पैर रखेगा तभी तो दूसरे नाव से पैर उठा करके यहां रखेगा। समझ रहे ना हम कुछ कह रहे हैं आपको? तो यहां प्रेम भाव है ही नहीं तो वहां छूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आदमी को जलेबी मिल गए खाने के लिए, वो जलेबी खाना क्यों छोड़ेगा? हाँ, उसको जलेबी की जगह कोई अमृत का घड़ा लाके दे दे तो क्या कर लेगा? वो जलेबी भी खा लेगा और अमृत का घड़ा भी पी लेगा। तो भाई ये तो सही लगता है ना। और कोई व्यक्ति का बस जलेबी खा रहा है और वो कहेगी कि महाराज मेरी जलेबी नहीं छूट रही, भाई छूटेगी नहीं कभी, क्योंकि दूसरी चीज आना चाहिए। जब तक दूसरी चीज के लिए आपके अंतःकरण में प्रेम भाव नहीं होगा तब तक आपका एक चीज छूटेगी नहीं कभी। और छोड़ना भी, मैं छोड़ने के लिए भी नहीं कर रहा, आप रहिए वहां, अंतिम समय तक रहिए परिवार के बीच में। आगे आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा माइक देते हैं इनको। मुनिश्री नमोस्तु। नमोस्तु मुनिश्री, ये अभी आप जो शंका समाधान का इसी से संबंधित है। जैसे आपने कहा कि मन नहीं, आपने कहा तो मन और मुझ में कहा क्या अंतर है? मतलब मेरे सिस्टम में तो मन है, एक तो आत्मा है कि नहीं है? बोलो। आत्मा में जानना और देखने की शक्ति है कि नहीं? आत्मा का स्वभाव उपयोगमय है कि नहीं है? है। मन अलग है क्या नहीं है? वचन अलग है क्या नहीं है? शरीर अलग है क्या नहीं है? ये 4 चीजें आपके पास है, ठीक है। इसमें जो आप है वह आत्मा है। आत्मा में 8 कर्म का बंध है और उस कर्म की प्रेरणा से
वह जो है कहीं भी आकर्षित, सम्मोहित, प्रभावित होने का जो काम है वह हम करते हैं। और मन का क्या काम है? हम जिससे मोहित हुए हैं, हम जिससे द्वेष करते हैं, हम जिससे राग करते हैं, हम जिससे के प्रति आसक्त हुए हैं, उसकी फोटो दिखाने का काम बस मन का है। मन का काम यह नहीं है कि किसी से प्रेम खुद अपनी तरफ से जाके कर ले, नहीं कर सकता। मन खुद ही बाहर चला जाए और किसी से प्रेम कर बैठे, ये नहीं होता। हमें पसंद आना चाहिए। पहले हमें लड़की पसंद नहीं है, ठीक है, हमने घर वालों को बोला हमें लड़की पसंद नहीं है। क्या बोलते समय बोला? हमें लड़की पसंद नहीं है। माँ को बोला हमने, माँ ने जाकर के बाप को बोला। बाप क्या बोलता है पता है? कोई बात नहीं, हम उसके मन को समझा देंगे। हम आत्मा को तो समझा नहीं सकते, अब हम उसके मन को समझा देंगे। फिर बाप आएगा, फिर हमें कुछ बातें बोलेगा, देख बेटा वो घर बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, संस्कार बहुत अच्छा है, पढ़ी लिखी है, कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है थोड़ा सा शिक्षा में थोड़ा तुमसे कमजोर है, लेकिन जरूरी नहीं है इस तरफ ध्यान नहीं देना अपन को, बाकी सब तुम्हें पसंद है ना? हाँ हाँ बाकी सब तो ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते। अब उसके मन को समझाया, फिर उसकी आत्मा ने हाँ बोला। आत्मा को अब अस्तित्व में ही नहीं मान रहे हैं, मन ही सब कुछ थोड़ी होता है, आत्मा भी तो है। हमारी आत्मिक इच्छा, आत्मसम्मान बोलते हैं। तो ये आत्मसम्मान हमेशा अपने पास, आत्म स्वाभिमान, ये नाम कोई सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने कभी? तो आप आत्मीय आत्मा को ही भूल चुके हो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप प्रेम करते हो, आप द्वेष करते हो, और मन का काम है जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप द्वेष करते हो, उसकी फोटो दिखाने का काम मन का है। मन का काम सिर्फ जिससे आप प्रेम, राग, द्वेष, छल, कपट, तृष्णा करते हो, उसकी फोटो दिखाने का काम मन का है। महाराज जी ये यही कह रहे थे कि मतलब अगर वो उन्होंने पूछा कि मन को कैसे शांत करें, तो अगर उन्हें आत्मा का ज्ञान होता तो वो पूछते नहीं है क्वेश्चन। आत्मा का ज्ञान नहीं होना चाहिए हमें। हम ये कहते हैं संसार में ये सिस्टम सबके अंदर चल रहा है। सऊदी अरब में भी जाओ, अफ्रीका के जंगल में जाओ, दुनिया में ब्रह्मांड में जहाँ भी इंसान है, जहाँ भी है, वहाँ एक ही सिस्टम काम कर रहा है। ये सब हम आत्मा है, हमारे आत्मा में ऐसे संस्कार पूर्व जन्म के भरे पड़े हैं, वो संस्कार उदय में आते हैं और हम लालच, तृष्णा, मोह माया करके बैठ जाते हैं, और मन जो जहाँ हमारा मोह हुआ है वहाँ मन उसकी फोटो दिखाता है। दूसरा शंका यह महाराज जी के, जैसे आपने कहा है कि भगवान के पास बैठ जाते हो, उससे मांगते हो, तो महाराज जी जैसे हमारे पिताश्री हैं, तो हमें उनसे इच्छा, हमें उनसे आशा रहती है, तभी उनसे हम उनके आगे हाथ फैलाते हैं। भैया महापिता है, तो अगर हम उनके पास हाथ फैला रहे हैं तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है, मतलब कोई गलत थोड़ी है। बैंक वाले के पास जाओ और जाकर के बैंक में बैठ लो, मुझे 5 करोड़ चाहिए, अकाउंट खोल दिया एक दिन पहले जाकर के, चवन्नी तो उसमें जमा की नहीं, और जाकर के बैठ गए, भैया अकाउंट खुल गया, हम तुम्हारे हिस्से बन गए, तुम्हारे हम एक ग्राहक बन गए, हमें 5 करोड़ रुपए दे दो। जहां पे आशा होती वहीं तो मांग। अरे आशा तो बैंक वालों से भी रखो ना, फिर बैंक का सिस्टम तो महाराज। और बाप के पास आशा रखोगे, बाप के बैंक बैलेंस में है 4 लाख रुपए, और तुम आशा कर रहे हो 15 लाख की, बाप कहां से देगा? बाप भी हो, पैसा भी हो, तो भी नहीं देगा। तीसरा क्वेश्चन शंका ये महाराज जी, आशा, देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, हमेशा 2 प्रकार के मार्ग होते हैं। एक होता है भक्ति का मार्ग, एक होता है सिद्धांत का मार्ग। सिद्धांत का मतलब जो मैं अभी आपको उपदेश दे रहा हूं ना बेटा, वो सिद्धांत के बारे में बता रहा हूं। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, हे प्रभु तेरी कृपा से, हे प्रभु तेरी करुणा से, हे प्रभु तेरे द्वारा मुझे ये प्राप्त हो जाए। ये जो शब्दावली होती है ना बेटा, ये भक्ति मार्ग है, इसको मैं गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन भक्ति मार्ग में भी फल उतना ही मिलेगा जितना सिद्धांतिक जीवन, अपने अनुशासनात्मक जीवन जी करके पुण्य इकट्ठा किया होगा। भक्ति मार्ग में सिर्फ एक भक्त अपनी भावना की अभिलाषा व्यक्त कर रहा है, लेकिन वहां कोई ईश्वर देने वाला और लेने वाला भी नहीं है। वहां मिलेगा भी उतना जितना आत्मा में कर्म संचित है। ये सृष्टि में एक ही सत्य है, आत्मा में जो कर्म है वो फल मिलेगा, जो आत्मा में कर्म नहीं है, तुम चाहे इच्छा कर लो, भावना बालो, बाप समझ लो, चाहे आशा रख लो, चाहे कुछ भी उम्मीद रख लो, वहां भी जाके नहीं मिलेगा। जो सिस्टम है वो चलेगा कर्म सिद्धांत से। लेकिन हमें गृहस्थ है, हम कर्म की पीड़ा को कई बार सहन नहीं करते। फिर आचार्यों ने क्या किया, जब कभी किसी व्यक्ति की कर्म की पीड़ा सहन नहीं हो रही है, अत्यंत दरिद्रता, अत्यंत विपत्तियां, अत्यंत कर्जा में आ गया, अत्यंत घर में अनेक प्रकार के क्लेश कलह होने लगे, तो व्यक्ति संभालना चाहता है लेकिन नहीं संभाल पा रहा है, क्योंकि कर्म विपरीत दिशा में चल रहे हैं।
तो ऐसे समय में उसको एक मार्ग बताया गया कि आप ईश्वर के पास जाइए, वहाँ भक्ति कीजिए, प्रभु की प्रशंसा कीजिए, प्रभु के गुणानुवाद कीजिए, प्रभु की अर्चना कीजिए, प्रभु के लिए वहाँ कुछ गायन कीजिए, नृत्य कीजिए। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है, आपको नृत्य के बारे में भी कभी मैं बताऊंगा। आपको जब दुख होता है तो सुख होता है, आपको नृत्य करना चाहिए। नृत्य से, संगीत से कर्म का विनाश होता है, वहां कर्म कट जाते हैं पूर्व जन्मों के। और फिर वहां हम कर्म काटने के बाद जो अशुभ कर्म, मान लो मेरे पास आ रहे थे अभी 6 महीने के, अभी और मुझे 6 महीने दुख झेलना था, लेकिन मैंने जाकर के वहां भगवान की खूब प्रेम भाव से, आत्मीय भाव से मैंने वहां प्रशंसा की अपनी वाणी में, और वो कर्म मेरे खत्म कर दिए। देखो दूसरे दिन से मेरे जीवन में उजाला दिख जाएगा। तो ये वाला भक्ति का मार्ग जो है ना, वो मांगने के लिए नहीं कहा था। वहां भी भक्ति भी एक प्रकार की तपस्या है, वो हृदय का प्रेम उड़ेलता है वहां अपने शब्दों के सौंदर्य और शब्द श्रृंगार के द्वारा। ऐसा नहीं है कि बस आप दुखी हो गए बैठ गए और जाकर के बस नाम लिख दिया शांतिधारा में, ये नहीं चलेगा ना। आपको दूसरी चीजों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे गुरुजनों ने जो शांतिधारा की परंपरा चालू की, हमारे सुधासागर महाराज जी की देन है, ये जैन समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। तो ये क्या है, जब आप शांतिधारा के लिए वहां उपस्थित होते हो, पीड़ित दुखित व्यथित होकर के, आपकी आंखें भगवान की तरफ कितनी उम्मीद से देखती है। उतने समय के लिए आप ऐसे करुणा में आंखें दे दो, भगवान कुछ राहत दे दो, वो देखती है ना। तो आपको हमने एक मार्ग बताया, एक बिंदु दे दिया, वहां खड़ा कर दिया हमने आपको शांतिधारा के लिए, और आपको एक उम्मीद जगा दी कि यहां शांतिधारा कर लो, हो जाएगा। शांतिधारा से क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात का विषय है, लेकिन जब आप वहां उपस्थित होते हो और आपका नाम वहां लिखा जाता है और आप शांतिधारा कर, आपकी आंखें जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की तरफ देखती है ना उम्मीद से, वो भी एक प्रकार की साधना है। वो बहुत बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जाएं प्रकट होती है उस समय। दया, परमात्मा के पास अगर कोई आसपास देवी देवता होंगे ना, वो दया करने, अरे इसकी आंखों में कितना दर्द है, मेरे प्रभु से इतनी उम्मीद लगा के बैठा है, ये समझ रहे हैं ना, मेरे प्रभु से उम्मीद लगा के बैठा है। जैसे मान लो जो मैं यहाँ बैठा हूं और मेरा कोई परम प्रिय भक्त, कट्टर भक्त कोई यहाँ बैठा है, और ये कोई दीनहीन लाचार व्यक्ति आ गया, अरे महाराज हमारे घर में बीमारी है, महाराज हमारे घर में ऐसा हो गया, वो रोना रो रहा है, मैं परेशान हो गया। ये धनवान व्यक्ति है, ये क्या करेगा, समझ में आ रहा ना। तो हमारे गुरुजन बहुत विवेकी जन है, तो इसलिए उन्होंने आपको भगवान के सामने जाकर के गिड़गिड़ाने के लिए कह दिया कि उसके बगल में बहुत सारे भगत लोग होते हैं, हो सकता है तुम्हारे दर्द तुम्हारी पीड़ा वहां जाकर के बोलोगे तो वो सुन ले, तो कछु दया आ जाए। क्योंकि देवताओं के पास 2 प्रकार की शक्ति होती है, एक वरदान देने की और एक श्राप देने की। 2 प्रकार की शक्ति देवताओं में होते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पाप कर्म का उदय चल रहा है, मैं मदद नहीं करूंगा ना। तो इसलिए वहां जो करुणामान करुणा सागर मेरे अरहंत परमेष्ठी है, वो तो गए सिद्धालय, वो तो है ही नहीं है संसार में। लेकिन उनके अनुयायी जो हम आपके पिताजी थे, आपके दादाजी थे, आपके पूर्वज जो धर्म ध्यान करके देव बन गए हैं, वो जिनालय में है। उनको पता है कि मेरे प्रभु की आज्ञा, मेरे प्रभु की भक्ति क्या है, मेरे प्रभु का क्या करना है, वो वहीं बैठे रहते हैं जिनालयों में सम्यक दृष्टि देव बन करके। और जब कभी यदा कदाचित कोई संसारी जीव दीनहीन यातनाओं से भरा हुआ आता है, अपना कंठ रूंधता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है, तो हो सकता है वहां तुम्हारे पुण्य के प्रताप से, भक्ति के प्रताप से कोई देवता का हृदय कंपित हो जाए। समझ में आ रहा है, ऐसा ही होता है। तो वही आलम्बन तो करते हैं महाराज जी के। आगम विरोध में नहीं बेटा, अलग अलग प्लेटफॉर्म, हम एक साथ चारों अनुयोग तो बोल नहीं सकते ना। या तो हम आपको भक्ति मार्ग का उपदेश दे दे, या तो हम आपको सिद्धांत बता दें, और भक्ति मार्ग ही अकेला सिखा देंगे तो आप लोग फिर उसी के भरोसे बैठ जाओगे। इसलिए हमें सिद्धांत भी तो आपको बताना है कि मूल सिद्धांत ये है, इसलिए ज्यादा वहां याचना नहीं करे, हमें ये भी आपको सिखाना है। एक शंका और महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके लिए बैठे थे। कहते हैं कि कोई बात नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, बोलने तो ना, बोलने तो क्या दिक्कत है महाराज जी, यही मान। नहीं, उधर नहीं, मेरे से बात करो, मेरे से ये कह रहे हैं कि मैंने कभी ये मेरे से बात करो, मुझे प्रश्न पूछो बस। मैंने कुछ मुझे प्रश्न पूछो। ये कह रहे बैठे और इतने ताव में मुझे प्रश्न पूछो। महाराज जी नमस्कार। ठीक है, रहने दो, अरे कोई बात नहीं, चलता रहता, गृहस्थ लोग ऐसे ही होते हैं। चलो पीछे जाके बैठो, अपनी जगह पे बैठो सब लोग। सिद्धांत मार्ग, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न। सिद्धांत मार्ग और भक्ति मार्ग के विषय में अभी जो महाराज जी ने उद्बोधन दिया है वह निश्चित ही अद्वितीय है महाराज जी। हमने ऐसा चिंतन पहले कभी नहीं सुना
हे पूज्य मुनीश्री जी, आपके कारण ही हमें नित्य प्रतिदिन नया चिंतन मिल रहा है, इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं श्रीमान प्रवीण कुमार जी सिंघई, आदरणीय चाचा जी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान सनत कुमार जी जैन, मड़ावरा वाले। ऐसे नहीं टोकते किसी को भी, धर्म सभाओं में अपन को बाद में भी समझाना चाहिए। सभी लोगों का मान होता है, सम्मान होता है ना। हम लोग भी यहाँ बैठे रहते हैं ना, कई सारी यहाँ गलतियाँ होती रहती है। हमारे गुरुदेव को भी देख लो, प्रमाण सागर जी को देख लो, सुधा सागर जी को लो, ओम बोल लेते हैं, ओम ओम। कई सारी चीज़ें हम यहाँ बैठ करके बहुत सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी चलती रहती है, लेकिन हमें भरी सभा में सार्वजनिक रूप से किसी के साथ भी कठोर वचन, उग्र वचन नहीं व्यवहार करना चाहिए। हमेशा सामूहिक रूप से जब अपन बैठते हैं ना, क्योंकि यहाँ क्या होता है, वो भी अपनी जगह सही है और ये भी अपनी जगह सही होता है, लेकिन कषाय लंबे समय तक चलती है। इतने लोगों के सामने हमें बोला गया, ये जो भाव होता है ना, उनको पता है कि गलत है, वो बिल्कुल सही कह रहे थे, ये उनके दिमाग को भी पता है कि हाँ, बीच में उठ करके ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे बिना नाम डाले, लेकिन मन जो अज्ञानी है वो फिर इशू बना लेता है सबके सामने, ये ज़्यादा दर्द देता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसलिए सबके सामने कभी भी अभद्र बर्ताव करने से बचना चाहिए। जब भी हम लोग भी बैठे रहते हैं, कई सारी चीज़ें होती है, तो हम लोग अकेले में बुला लेते हैं, कल से ध्यान रखना अकेले में बोलना। आगे, हाँ सिंघई जी। जीवन की सोच को नई दिशा प्रदान करने वाले गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हालांकि गुरुवर हमारे प्रश्न का उत्तर आप दे चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा वो अपना प्रश्न रख रहा हूँ। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं महाराज जी, जब किसी चीज़ का, बहुत बड़ी चीज़ का कोई रिजल्ट आने वाला होता है, वो उस रिजल्ट आने के 10-15 मिनट पहले से हमारे लोगों के मन में बेचैनी और घबराहट टाइप की बढ़ जाती है, कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो उस टाइम पे हम लोग कैसे भाव रखें अपने इसको? जो भाव होना चाहिए वो सही भाव चलते हैं, कुछ भावों से हम बच नहीं सकते, इसलिए हर भाव पर हम विजय प्राप्त भी नहीं कर सकते। इसलिए 10-15 मिनट तक थोड़ा घबराहट हो रही होने तो उतनी तो बनती है भाई साहब। हाँ, अगर वो घबराहट नहीं होगी, फिर वो शुभ समाचार भी मिल जाए तो खुशी भी नहीं मना पाओगे। तो खुशियाँ जो होती है वो तभी ज़्यादा होती है जब उस दुख से हम गुजर चुके होते हैं। तो जिस चीज़ के लिए हम जितना ज़्यादा तड़पेंगे और वो चीज़ सामने आती ही जितनी ज़्यादा मात्रा में तड़पे थे, उतनी ही मात्रा में फिर हम खुश भी होने का अधिकार बनता है। और मान लो किसी चीज़ को पाने के लिए आप तड़प ही नहीं रहे थे, परेशान ही नहीं हो रहे थे, और वो चीज़ आपको मिली, आप खुश भी नहीं हो पाओगे। समझ में आ रहा है? तो जितना ज़्यादा आपको खुशी भोगनी होती है, उतना ज़्यादा आपको तड़प से भी गुजरना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आचार्य श्री ऐसे बैठे थे, आचार्य श्री देख लो, अब दीक्षा भिक्षा का जो देना हो तो दे ही दो। हमने बोल दिया और चले गए घरे अपने घोड़े बेच करके कहानी खेती बाड़ी सब करते रहे। फिर आचार्य श्री का बस ये समाचार आया, बोलिए ठीक है ले लो दीक्षा ले लो। अब बता हमें कुछ खुशी हुईगी? खुशी होगी क्या? क्योंकि तड़प नहीं थी उसको पाने के लिए, बेचैनी नहीं थी, घुटन नहीं थी। और मान लो हम 1 साल तक रात जाग रहे, दिन जाग रहे, खाना नहीं खप रहा, पीना नहीं खप रहा, मरे जा रहे, आचार्य श्री के पास 150 नारियल चढ़ा दिए, 15 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार, मरे जा रहे, रोना रो रहे। और उसके बाद कभी आचार्य श्री ने फिर बुला दिया, हाउ कल दे रहे दीक्षा, अब बताओ तुम्हारी खुशी का ठिकाना क्या होगा? तो ये जो दर्द की मात्रा है ना, ये दर्द की मात्रा ही तय करती है कि अब तुम्हें खुश कितना होना है। तो ध्यान रखना, अगर तुझे ज़्यादा खुश नहीं होना है तो ज़्यादा दुखी मत होना समझ में आ रहा है? और तुम्हें लगता है कि ये अगर समाचार मिलता है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, तो भाई उतना दुख तो तुझे कलेजे में धारण करना ही पड़ेगा। तो बच नहीं सकता उससे, बचेगा तो पिटेगा फिर। समझ में आ गया कुछ कह रहे हैं? नमस्ते गुरु। हाँ। इसके बाद जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं श्रीमान सनत कुमार जी जैन, मड़ावरा वाले, आदरणीय चाचा जी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान अजय जी सिंघई, धौर्रा वाले। यशवंत, अजय जी एक शब्द बोलो, शांत रहो यशवंत, थोड़ा शांत रहो यशवंत। कहाँ है मास्टर साहब? ये मंत्र दे रहे हैं, बढ़ो इसको, शांत रहो मास्टर साहब। बस ये जो बोला है वो बोलने के लिए कहो, बाकी की सारी चीज़ें नहीं सुनना हमें। सनत चाचा जी नहीं है क्या, मड़ावरा वाले?
नहीं, मड़ावरा वाले नाम लिखा है। चले आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। तत्पश्चात तैयार रहेंगे, जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं श्रीमान अजय जी सिंघई धौर्रा वाले। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी चौधरी। हे गृह त्यागी, हे अंतःकरण उपदेशक, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर आगे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नज़ारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हे मुनिवर नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है, सुख के तालों को खोलने की चाबी क्या है? कृपया अपने अंतःकरण उपदेश से बताएं। सुख के तालों को खोलने की चाबी क्या है? ध्यान रखना, जो जिनेंद्र भगवान के सूत्र है, उन सूत्रों में 6 शब्द ऐसे बताए गए हैं जिसके द्वारा ही आपके जीवन में सुख आने वाला है। जो सुख चाहिए होता है वो भूत अनुकंपा। आपको अपने दिमाग, आंखें, नासिका, जिह्वा, कान, हाथ और पैर को सिर्फ दया करने के लिए इस्तेमाल करो। भूत अनुकंपा। दूसरा है व्रति अनुकंपा। जितनी भी जगत के जो भी व्रति है, तपस्वी है, त्यागी है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, इनके बारे में सोचते समय दया से सोचना चाहिए, देखते समय दया से देखना चाहिए, बात करते समय दया से देखना चाहिए। दया के अलावा और किसी भी भाव से ना आचार्य से जुड़ो, ना उपाध्याय से जुड़ो, ना साधु से जुड़ो। दया का भाव नहीं है तो आप किसी की भी सच्चे भगत हो ही नहीं है। ये कान खोल करके सुनना, ये मैं मन की बात नहीं बता रहा, ये तत्वार सूत्र में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 कर्म के बंध का प्रकरण चल रहा है कि आत्मा में 7वां वेदनीय कर्म का बंध कैसे आएगा। संसार का जीव है, सब लोग सुख की इच्छा रखते हैं, सुख चाहे दुख थे भयवंत। ऐसा संसार के मनुष्य का स्वभाव है कि वो सुख चाहता है। तो सुख तो तभी मिलेगा जब आत्मा में उस प्रकार का कर्म का बंध होगा। तो भगवंतों ने बताया कि 7वां वेदनीय कर्म का आत्मा में बंध होगा, तभी तो वह कर्म भविष्य में उदय आकर के हमें सुख देगा। तो उन्होंने कहा दया, भूत अनुकंपा। भूत माने संसार का प्रत्येक जीव मात्र के लिए आपके मन का, आपकी आँखों का, आपकी वाणी का, आपकी नासिका का, आपके कानों का और आपके छूने के तौर तरीके दया के अनुसार ही होना चाहिए। पहला, इससे आपके आत्मा में वो कर्म का बंध होगा जिससे आपके सुख निर्माण होगा, सुख उत्पन्न होगा भविष्य में। दूसरा शब्द उन्होंने बताया व्रति अनुकंपा। कभी भी अविचल सागर जी बहुत अच्छे लग गए, फलाना महाराज बहुत बड़ा महाराज है, फलाना महाराज के प्रवचन अच्छे लगे इसलिए भगत बन के बैठ जाते हैं। कई लोग जबरदस्ती किसी भी साधु के भगत बन के, और सारा संसार बन करके बैठा है। क्यों? क्योंकि या तो वो प्रसिद्ध है, या फिर प्रवचन अच्छा करता है, या फिर कोई जादू टोना चमत्कार करके दिखाया, या फिर तेरा कोई मनोरंजन किया उन्होंने। कहीं बैठ गए थे, महाराज के साथ 10 मिनट बातें करके अच्छी लगी, अब मेरे गुरु, अब साल में 4 बार जाएंगे, 10 बार जाएंगे, घर में फोटो टांग देंगे, कलेजे में टांग देंगे और चलेंगे। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा यह निकलता है यदा कदाचित कभी किसी उस साधु का अशुभ कर्म का उदय आता है, कभी जगत में निंदा होती है, आलोचना होती है, कोई अफवाह उड़ जाती है, सबसे पहले तुम उसका भक्त बनना छोड़ दोगे। समझ में आ रहा है हमको जो कह रहे हैं? तुम सबसे पहले उसके घोर निंदक बनोगे। अब दोबारा मैं नमोस्तु नहीं करूंगा, दोबारा हम नहीं जाएंगे, भैया ये तो महाराज ऐसे निकले, हमने तो ऐसा सुना था। बस ये क्यों होता है? क्योंकि जैसा जिनेंद्र भगवान ने आज्ञा दी थी वैसा तुमने अपने जीवन में गुरु को ना देखा, ना सोचा, ना जीवन में लेके आए कि नहीं
मुझे अविचल सागर महाराज जी की आहारचर्या में मदद करना है, रत्नत्रय के पालन करने की मदद करना है। बेचारा अविचल सागर इस कलयुग में भी अपने सारे जितने भी गुरु की आज्ञा देती है शक्ति के अनुसार पालन कर रहा है। इसके अंदर कुछ कमियां हैं और कमियां हैं, लेकिन मैं श्रावक हूं और मैं अपने से जितना बनेगा उतना अविचल सागर जी की चर्या को निर्दोष पूरा संपन्न हो इसके लिए बहुत सारी दया करते हुए मदद करता रहूंगा। तो ये क्या हो गया, ये व्रती अनुकंपा का भाव हो गया। तो अनुकंपा का भाव अगर आपके अंदर है ही नहीं ना, तो आप कभी आहार दान देना, औषधि दान देना, उपकरण दान देना, विहार में साथ चलना, क्यों नहीं चलता कोई विहार में साथ में हमारे? क्योंकि आप लोगों को साधु के ऊपर दया ही नहीं है, सीधी सी बात है। और जब किसी से प्रेम भाव में जुड़ जाते हो तो फुदकते फुदकते उसके पीछे 200 लोग चल रहे फिर भी पीछे से चलते हो। नाली में एक पैर गिर गया, नाली में एक जूता चप्पल छूट गया, चड्डी फट गई, टवेल फट गया, गमछा छूट गया, सब चलेगा। लेकिन 200 लोग चल रहे तो भी मरे जा रहे हैं वहां चलने के लिए। तो वहां कोई तुम धर्म नहीं कर रहे हो, वहां तुम्हारा कोई पुण्य का बंध भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने कहा है दया, व्रती अनुकंपा। तो अनुकंपा के साथ जुड़ो, चाहे हम आचार्य विद्यासागर से जुड़े तो भी दया का भाव, हमारे पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव सुधासार से जुड़ो तो भी उन पर दया करने के लिए जुड़ना हो तो जुड़ो, नहीं तो जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। और किसी भाव से आपको जाना ही नहीं वहां। तो इतने बड़े महाराज के ऊपर हम क्या दया करें? दूर बैठ करके दया से देखो, दया से विचार करो। जैसे जैसे आप दया से देखोगे, दया से विचार करोगे, उनके दोष भी आपको पता होंगे अविचल सागर जी के, तो भी आपके अंदर दया होने के कारण उस दोषों को दूर करने का विचार करोगे, ना कि भक्ति छोड़ना, गुरु नहीं बनाऊंगा, नमस्तु नहीं करूंगा, साधु कहने के लायक नहीं अविचल सागर, ये नहीं बोलोगे कभी। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी देखो कितनी जबरदस्त है। तो भूत अनुकंपा, व्रती अनुकंपा, दान, निरंतर अपने आसपास पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, अनेक प्रकार की जीव जंतु है, जो अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों में सत्कर्म जिन्होंने नहीं किए और जो कर्म की यातनाएं झेल रहे हैं, जिनके पास अन्न नहीं है, औषधि नहीं है, कपड़ा नहीं है, राहत नहीं है, सुकून नहीं है, भगवान ने कहा इन सारे लोगों पर उपकार करने की भावना से तुम अपना कुछ दान दे दो। तो दान जो होता है वो भगवान के लिए नहीं होता, वो जीव जंतुओं पर उपकार करने के लिए दान देने के लिए कहा था। ये ध्यान रखना हमेशा, किसी जीवित जीव का, एक जीव का उपकार हो सके इसलिए तुम्हें दान देने के लिए कहा था। तो दान भी देते रहो जीवों के उपकार करने की भावना से। भूतानुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम, निरंतर अपने अंतःकरण में देव गुरु शास्त्र के प्रति प्रेम भाव धारण करते हुए अपने परिवार के बीच में अपना व्यापार, अपना परिवार संचालन करते हुए वह सराग सम्यक दृष्टि माने राग सहित जिनेंद्र भगवान पर भी प्रेम करता है। मतलब वह अपने माता पिता, पति पत्नी पर भी प्रेम भाव रखता है और जिनेंद्र भगवान गुरु शास्त्र पर भी अपना आस्था प्रेम भाव रख करके अपना सौहार्दपूर्वक सात्विकता से जीवन व्यतीत करता है। वह सराग सम्यक दृष्टि होता है। शांति का भाव, चौथा भाव है शांति, नहीं, भूतानुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम, शांति, क्षमा का भाव, निरंतर क्षमा करते रहना चाहिए। अपने वैरियों को क्षमा करो तो आत्मा में ऐसे कर्म का बंध होगा जो आपको भविष्य में सुख प्रदान करेगा। और छठवां भाव है निर्लोभी भाव। तो निर्लोभ का मतलब लोभ छोड़ने के लिए नहीं कह रहे भगवान। भगवान ये कह रहे कि अनैतिक लोभ धारण ना करे। दूसरों की संपदा मिले, दूसरों की स्त्री मिले, दूसरों का पुरुष मिल जाए, दूसरों का वैभव मिल जाए, जो मेरे अख्तियार में नहीं, मालकियत में नहीं, जो मेरे हक में नहीं है, वो भी मुझे मिल जाए। तो अनैतिक लोभ छोड़े, ऐसा वह भगवान कहते हैं। जो नैतिक लोभ है, ये मेरी दुकान है, मैं बहुत धन कमाऊंगा, ये लोभ होना चाहिए आपको, इतना तो बनता है आपका। तो ऐसा ये 6 काम जो व्यक्ति बहुत अच्छे से करता है, वो 24 घंटे अगर करता है तो 24 घंटे उसके आत्मा में ऐसे कर्म का बंध होता है जो सुख प्रदान करता है। इसके अलावा मैं किसी और चीज की गारंटी दे नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने इतना ही कहा है। तो सुख चाहिए तो ये 6 शब्द याद कर लो। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम, क्षमा भाव और अनैतिक लोभ छोड़ दो। आगे, सुख के ताले की चाबी आप सभी को मिल गई हुए। अब आशा करते हैं कि आप सभी अपने अपने सुख को जरूर खोज लेंगे। ये काम तो करते नहीं है, फिर भगवान के सामने कहते हम भगवान के सामने नहीं बोल सकते क्या? तू बैठ जा मांगने के लिए, तेरी मताई बैठ जा मांगने के लिए, तेरी मताई का बापू बैठ जाए मांगने के लिए, ना मिले। ये कांड किए हैं और भक्ति करोगे तो मिले। जे कांड तो 6 करते नहीं हो। हाँ, तो जे कांड ये 6 काम कर करके पहले माल इकट्ठा करो,
माल इकट्ठा करने के बाद भी मिल नहीं रहा है तो जा करके वहां रो लो धो लो तब मिले थोड़ा कुछ। हाँ, ऐसे नहीं है। अंतिम जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्रीमती अनीता जी चौधरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न ये है महाराज जी कि स्वर्ग में देवों को कर्मों का बंध होता है कि नहीं, और स्वर्ग में क्यों, स्वर्ग के देव पुनः स्वर्ग में क्यों नहीं जा सकते? नारगी मर करके नरक नहीं जा सकता, देव मर करके देवगति में नहीं जा सकता। मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो चारों गति में जा सकता है। और देवगति में, देव भी संसार की एक अवस्था है, वहाँ 8 कर्म का बंध होता है। जी महाराज जी। एक ले ले महाराज जी, एक और ले हाँ लो। ले लो, 5 मिनट है। इसके बाद अपनी जिज्ञासा कर लेकर के आ रही हैं श्रीमती चंद्रकला जी जैन। श्रीमती आदरणीय चाची जी शीघ्र। मेरे इतने साल की साधना में मैंने न जाने कितने व्रत लिए, तप किए, ध्यान किया, चिंतन किया, अध्ययन किया, न जाने कितने नाना प्रकार के, लेकिन ये सारे निर्णय लेना बहुत आसान होता है ऐसा मुझे लगा। और मुझे इस बात पर अभिमान है कि मैंने आज से 20 साल पहले एक निर्णय लिया था और वो भी बुद्धिपूर्वक निर्णय लिया था। चिंतन में एक बार यही बात आई थी, मैं इस बात को बार बार फोकस भी करता हूं। मुझे प्रेम किसे करना है और कितनी मात्रा में करना है, ये जीवन में जिसने सोचना, चिंतन मनन करना चालू कर दिया, ये 2 चीजें याद रखना बस। तुम्हें जिस गति में जाना है ना, वो तुम्हें चेक करना है कि तुम किस गति में जाने वाले हो मरने के बाद। इन 2 शब्दों की तरफ ध्यान दो। तुमने प्रेम किसे किया और कितनी मात्रा में किया है, चेक कर लो। तुम्हें तुम्हारी गति नजर आने लग जाएगी कि तुम कौन सी गति में जाने वाले हो। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? नहीं आया, आएगा भी नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी बातें नहीं समझ में आती। मुझे प्रेम किसे करना है और कितनी मात्रा में करना है, ये आपका पूरा सोचने का पूरा अधिकार है। आपके पति ने आपको कभी कहा था, आपकी पत्नी ने कभी कहा था, कभी माता ने कहा था, पिता ने कहा था कि मुझे पूरा प्रेम करो? नहीं ना, कोई नहीं कहता। तुम ही मरे जा रहे थे। तो जैसे तुम मरे जा रहे थे तो इसमें सामने वाली क्या गलती है? तुम बढ़िया हीरो बनना चाहते थे उसकी नज़र में। तो जब तुम किसी के नज़रों में बिल्कुल फेवरेट बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुमने अपने हृदय का प्रेम वहां उड़ेला है। उड़ेला है कि नहीं उड़ेला? तो ये तो भी निपटा मामले ऐसे ही। और मेरे प्रभु को प्रेम करने के लिए किसी का प्रेम ना कम करना है ना छोड़ने की जरूरत है। ये निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि मैं जैसे अपने माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, मकान, जमीन, जायदाद, कपड़ा, भोजन, सोना चांदी से प्रेम करता हूं, मैं कल से मेरे प्रभु से भी प्रेम करने के लिए तैयार हूं। ये कौन निर्णय लेगा? कौन तैयार है इसके लिए? एक भी नहीं। हाँ, 4 पूजा करने के लिए सारी डुकरियां तैयार हो जाएगी। अभिषेक देखने के लिए, हाँ, जैसे मैं संसार के बाकी चीजों से प्रेम करता हूं, मैं वैसे ही जिनेंद्र भान से भी प्रेम भाव रखूंगा। अरे 2-3 साल लग जाएंगे प्रेम होने में, लेकिन शुरुआत तो करो। एक दिन में थोड़ी होता है। कोई नहीं, हाथ तो ऊपर उठाओ। कौन कौन तैयार है? सब लोग तैयार है। तो ध्यान रखना, आज के बाद आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जैसे सब चीजों से आपके हृदय ने प्रेम किया, ऐसे प्रभु को भी हमें प्रेम करना है। जब तक प्रेम नहीं होता तब तक हम प्राण नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मेरे प्रभु को प्रेम करने के लिए किसी का प्रेम छोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। एक बस, कोई बात नहीं। महाराज जी, इसमें अपने पद्म पुराण में धृतराष्ट्र ने और गंधारी ने ऐसा कौन सा वो कर्म में बांधा था कि जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को पूरी जिंदगी अंधे रहने के बाद अपने बच्चों को नहीं देख पाए, और गंधारी आंखें होते हुए भी अपने पूरे उसको नहीं देख पाई? तो ऐसा कौन सा कर्म उनका बंधा था कि जिसकी वजह से पुराण ग्रंथों में जितने भी कैरेक्टर आते, जितने भी व्यक्तियों के बारे में वर्णन मिला है, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का जो जो वहाँ नाम लिखा गया, उद्धरण दिया, उसका पूर्व जन्मों की जानकारी उन ग्रंथों में मिले।
कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमें कुछ पात्रों का भले ही पूर्व जन्मों में कौन से खोटे काम कौन से सच्चे काम किए थे पता ना हो, लेकिन हमें अंदाज लगाया जा सकता है कि उसने ऐसे कर्म किए होंगे तब जाकर ऐसा, जैसे त्रियंच गति में कोई पैदा हो गया तो क्या कर्म किए थे, भाई मायाचार किया होगा इसलिए आया वहाँ, ऐसा एक अंदाज लगाया जाता है। तो प्रत्येक पात्र, जितने भी पात्र है पुराण ग्रंथों में, उनका पूर्व जन्मों का विवरण लिखना संभव नहीं है, इसलिए मुख्य मुख्य पात्रों के पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है। बाकी शुभ अशुभ घटनाओं को देख करके उस प्रकार के हमें अंदाज लगा लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय